हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम लोग बात करेंगे अब तक कितना चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। हम लोगों ने अब तक आपके यहाँ जर्नल एंट्री करना सीख लिए हैं, है ना। प्लस लेजर पोस्टिंग एंड लेजर बैलेंसिंग सीख लिए हैं। प्लस ट्रायल बैलेंस भी हमने सीख लिया है। ठीक है ना। इतनी चीजें लास्ट क्लास तक हो चुका है और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो अभी। और मैंने बताया भी है कि आपको इस चीज का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आपको इन फ्यूचर में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं आए। ठीक है ना। तो इस चैप्टर का अभी आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। इन बिटवीन हम लोग एक छोटा सा आज एक चैप्टर करेंगे जो बहुत ही छोटा है और एक दिन में खत्म भी हो जाएगा, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको इस चैप्टर को मैं करा रहा हूं, बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोग का इस टॉपिक का, ठीक है ना, प्रैक्टिस चालू रहना चाहिए। इसका प्रैक्टिस मत बंद कीजिएगा। मैं ये चैप्टर सिर्फ इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको इसको प्रैक्टिस करने का भी टाइम मिले और साथ साथ में हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक भी कवर हो जाए। ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर है। ओके। ये चैप्टर मैं इसलिए अभी करा रहा हूं क्योंकि इसका कनेक्शन इन किसी भी चैप्टर से या आगे आने वाले किसी चैप्टर से नहीं है। ठीक है ना। तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आज ही स्टार्ट होगा और आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। और एक और बात है कि इस चैप्टर के अंदर आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो भी आज पढ़ेंगे बस उसका नॉलेज इस चैप्टर तक ही आप लोग सीमित रखोगे। ठीक है ना। तो आगे इस टॉपिक के अंदर जो भी हम लोग चीज सीखने वाले हैं इसका एप्लीकेशंस आगे किसी भी चैप्टर्स में नहीं है। ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है ना। ओके। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ जो चीजें यहां पे लगने वाले हैं। आप लोग गोल्डन रूल याद है ना। आप लोग को गोल्डन रूल पढ़ाया जा चुका है, आप लोग को गोल्डन रूल अच्छे से आता है। बट ये एक ऐसा टॉपिक है जहां गोल्डन रूल अप्लाई नहीं होता है। तो यहां पे कौन सी चीजें अप्लाई होगी, इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड रूल। ठीक है ना। बहुत लोग इसको मॉडर्न रूल भी बोलता है। ठीक है ना। बहुत लोग इसको मॉडर्न रूल भी बोलता है। तो आपके हिसाब से यहां पे मॉडर्न रूल के हिसाब से हम लोग कितने पिलर ऑफ अकाउंट जानते हैं, बोलिए। 4। एक असेट्स और एक्सपेंसेस, है ना। और दूसरा लायबिलिटी एंड इनकम। और लास्ट क्लास में आपने ब्रह्मास्त्र के अंदर भी ये चीज देखा था ना। ओके। अब क्या है ना, डायमंड रूल इसी के ऊपर बेस होकर चलता है। ये बोलता है कि अगर असेट या एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है ना। और अगर डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है ना। ओके। ठीक वैसे ही इनकम एंड लायबिलिटी के लिए भी ऐसे ही कुछ बोला जाता है कि अगर डिक्रीज हो जाए, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और अगर इंक्रीज हो जाए, सॉरी ये गलत हो गया, अगर डिक्रीज हो जाए तो डेबिट होता है। ठीक है ना। अगर डिक्रीज हो जाए तो डेबिट होता है और इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट होता है। ठीक है ना। तो ये आपका डायमंड रूल है या फिर मॉडर्न रूल है। और गोल्डन रूल से ये ज्यादा कुछ अलग नहीं है। ठीक है ना। बट इसको हम लोग आगे जाकर के अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि इसको अप्लाई करने से ना, अक्सर आप लोग स्कूल या अदर कोई ट्यूशन में पढ़ता होगा
तो उसको आप देखोगे कि ये चीज को ही आगे तक लेके जाते हैं, बट मैं नहीं लेके जाता हूं, क्योंकि इसको अगर आप आगे ले जाकर के अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आपकी अकाउंटिंग वीक हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग हमेशा गोल्डन रूल को ही आगे लेके चलना, बस इस टॉपिक को इस चैप्टर में ही खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को इसी चैप्टर तक रखना, आगे मत ले जाना। क्लियर है? ओके, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग अकाउंट्स के अंदर मैं आपको दो चीज आज बताता हूं, सॉफ इक्वल टू ऑफ। सॉफ इक्वल टू ऑफ, ये ऑलवेज दोनों इक्वल टू होता है। अब बोलोगे सर इसका फुल फॉर्म बता दीजिए, चलिए मैं बताता हूं। सोर्स ऑफ फंड इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो सोर्स ऑफ फंड इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड हमेशा इक्वल होता है। ये दोनों इस तरह से है जैसे कि हमारे बॉडी में सोल होता है, ठीक है ना। तो ये जो सोर्स ऑफ फंड है हमारे सोल की तरह है, आत्मा की तरह, और एप्लीकेशन ऑफ फंड जो है ये हमारे बॉडी की तरह है, ठीक है ना, जो कि हमारा शरीर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझाता हूं। देखिए, आत्मा को आपने कभी देखा है क्या? नहीं ना, ओके। लेकिन बॉडी को तो आप देखते हो। तो ठीक वैसे ही सोर्स ऑफ फंड का नाम बताइए, क्या क्या है? कैपिटल, कभी देखा है क्या? नहीं। उसके एप्लीकेशंस को देखा है क्या? कैश को देखा है, या फिर वो कैश से हम कोई अपने बिल्डिंग खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, उसको आपने देखा है, ठीक है ना। वैसे ही हम लोग लोन लेते हैं, बैंक लोन। बैंक लोन को आपने कभी देखा है क्या? नहीं। तो वो क्या है? सोर्स ऑफ फंड है। लेकिन उस पैसे से हम लोग कुछ एसेट्स खरीदते हैं, उसको हम देखते हैं। तो ये मेरा सोर्स ऑफ फंड और ये मेरा एप्लीकेशन ऑफ फंड। सिंपल मैं बात बोलूं कि जहां जहां से बिजनेस में पैसे को रेज किया जाता है, ठीक है ना, जो सोर्स है हमारा फंड का, उसको हम लोग एक साइड में रखते हैं, और इक्वल टू जो वो पैसा जहां जहां अप्लाई हुआ है उसको हम लोग सेकेंड साइड में रखते हैं। क्लियर है? तो ये सोर्स ऑफ फंड इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड हमेशा होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि सोर्स ऑफ फंड इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड इक्वल होता है। इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। तो सोर्स ऑफ फंड में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो आइए दिखाते हैं। एक तो हमारा कैपिटल होता है ना, एक कैपिटल होता है, और प्लस अदर लायबिलिटीज होता है। अदर लायबिलिटीज होता है। तो अदर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या होता है? हमारे जितने भी असेट्स होते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो बताइए हमारा इक्वेशन क्या बना? कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज इक्वल टू असेट्स, है ना। इसको हम लोग अदर लायबिलिटीज को एक्सटर्नल लायबिलिटी भी बोलते हैं। क्लियर है? ओके। तो अब इसको और आगे अगर बढ़ाएं हम तो कैसे कर सकते हैं? असेट्स में स्पेसिफाई कर देते हैं क्या क्या चीजें होती हैं भाई। फिक्स्ड असेट्स होता है। फिक्स्ड असेट्स का मतलब क्या हो गया? फर्नीचर्स, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी चीजें। प्लस हमारे पास स्टॉक होता है, ये भी मेरा असेट्स है। प्लस डेटर्स होता है, ये भी मेरा स्टॉक है। प्लस कैश एंड प्लस बैंक, ये सब मेरे क्या है? असेट्स हैं। आप लोग क्लियर हो? ओके। तो इसके इक्वल टू क्या होगा? इधर मेरा एक कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज को और एक्सपांड करते हैं। तो अगर अदर लायबिलिटीज को आप लोग और एक्सपांड करोगे तो क्या क्या चीजें आ जाएंगी बताइए? क्रेडिटर्स, है ना। ओके। और बताइए बैंक लोन, है ना, या फिर कोई पर्सनल लोन हम लेके रखे हैं तो। क्लियर है? तो इधर हमारे लायबिलिटीज हैं और इधर मेरे असेट्स हैं। बोलिए क्लियर है? तो इसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन ही बोले। देखिए, सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड से हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो इसको एक्सपांड करते करते हम लोग यहां तक आए हैं। तो हमारे जो क्वेश्चंस में बनेंगे ना, इस तरह से इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। हमारे क्वेश्चन में इस तरह से इक्वेशन बनेगा और इसी पे इक्वेशन पे हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। आइए मैं आपको कुछ अपने बुक में दिखाता हूं कैसे क्या लिखा हुआ है। ये सारी चीजें आपको बुक्स में भी मिलेंगी। देखिए,
सबसे पहले हमने क्या दिखाया, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, सेम चीज है। ओके, या फिर कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। आप ये इक्वेशन समझ रहे हो ना, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल बोलूं या फिर कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी बोलूं, ठीक है ना। ये लायबिलिटीज इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। ओके, या फिर लायबिलिटी इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल बोलूं, एक ही बात है। ओके, असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी और टोटल इक्विटी बोलूं। अब यहां पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। टोटल लायबिलिटी का मतलब हो गया एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस इंटरनल लायबिलिटी, है ना। या फिर टोटल इक्विटी का मतलब हो गया टोटल इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। ओके, या फिर टोटल असेट्स इक्वल टू इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो हम लोग इसी को इक्वेशन में देखिए यहां पे बदल के कैसे लेके आए हैं, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओन कैपिटल। लायबिलिटी मेरे आउटसाइडर और ये मेरा ओन कैपिटल, और यहां पे क्या हो गया, असेट्स। असेट्स को मैंने फर्दर यहां पे क्या कर दिया, पूरे अच्छे से लिखे हैं हम लोग, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्रीज मीन्स स्टॉक, अकाउंटिंग रिसीवेबल्स मीन्स बोलिए डेटर्स, इक्वल टू अकाउंट पेएबल मीन्स क्रेडिटर्स, बैंक लोन एंड कैपिटल बोलिए। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन के बेस पे ही हमारे आगे के क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चंस पढ़ना होगा, ठीक है ना, और फिर डिसाइड करना होगा कि हमारे इस इक्वेशन में कौन कौन से आइटम लिखने वाले हैं और कौन कौन से आइटम नहीं लिखने वाले हैं। मैं अब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो हमारे क्वेश्चन में कहीं भी फर्नीचर परचेज नहीं हुआ है, तो हम बिना मतलब का अपने फॉर्मेट में फर्नीचर का तो कॉलम बनाएंगे नहीं, है ना, तो नहीं बनाएंगे बिल्कुल। वैसे ही बिल्डिंग अगर परचेज हुआ है तो बिल्डिंग आएगा, या नहीं परचेज हुआ तो नहीं आएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना होगा कि कौन कौन सा इक्वेशन के अंदर अकाउंट्स हम लोग कॉलम लिखने वाले हैं और कौन कौन सा नहीं लिखने वाले हैं। तो आइए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंट्रोड्यूस कैपिटल एज अ कैश। तो आपको दिख रहा होगा कि असेट साइड में हम लोग एक कैश लिखेंगे और लायबिलिटी साइड में हम लोग कैपिटल लिखेंगे। तो कैपिटल और कैश दो कॉलम आ गए, मतलब ये वाला कैपिटल आ गया और यहां पे कैश आ गया, ठीक है ना। ओके, अब टेक लोन फ्रॉम बैंक। तो बैंक से लोन लेंगे तो दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। क्या क्या चीज आ जाएगा बताइए, एक बैंक लोन आएगा और बैंक से हमारे पास पैसे आएंगे, और पैसे क्या है ना, कैश में नहीं आएंगे, मेरे बैंक के डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो हमारे पास यहां पे कितने अकाउंट आएंगे, एक बैंक एंड बैंक लोन। तो बैंक लोन हमारा लायबिलिटी साइड में चला जाएगा और बैंक मेरा असेट साइड में चला जाएगा। वैसे ही परचेज प्रिंटर, इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक कैश और एक प्रिंटर। तो प्रिंटर मेरा असेट हो जाएगा और कैश भी मेरा असेट हो जाएगा। अभी हम लोग जस्ट डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कौन से अकाउंट हमारे यहां पे बनने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है रेंडर्ड सर्विस एंड रिसीव द फुल अमाउंट इन कैश। रेंडर सर्विस ये मेरा क्या है, इनकम है, याद है ना। रेंडर सर्विस एक प्लम्बिंग वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, उसमें इस तरह की वर्डिंग्स यूज हुए थे। तो ये हमारा रेंडर सर्विस मतलब इनकम हो गया और ये मेरा एक कैश हो जाएगा। तो एक इनकम और एक कैश, ठीक है ना। ओके, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। एक तो हमारे पास कैश हो गया। नेक्स्ट, रेंडर सर्विस ऑन अकाउंट, ठीक है ना। रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर 750, मतलब हमने सर्विस दिया है बट पैसा मुझे नहीं मिला, है ना। तो किसका, जब पैसा मुझे नहीं मिलता है मीन्स ऑन क्रेडिट पे अगर होता है तो मेरा कस्टमर का नाम आता है, और यहां पे भी कस्टमर का नाम दिया हुआ है, नहीं दिया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेटर्स या फिर अकाउंट्स रिसीवेबल। ओके, देन परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट पेएबल टू सप्लायर। हमने कुछ ऑफिस के सप्लाईज परचेज किए हैं, मीन्स हम ऑफिस के इक्विपमेंट बोल सकते हैं इसको, कि ऑफिस के इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं और वो भी क्रेडिट पे परचेज किए हैं। तो मेरा एक क्रेडिटर हो जाएगा और यहाँ पे ऑफिस का इक्विपमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तक हम लोग सब डिसाइड कर रहे हैं। हैड सम इक्विपमेंट रिपेयर्ड फॉर ₹400 टू बी पेड आफ्टर 15 days।
तो 7 नंबर ट्रांजेक्शन के अंदर हमने कुछ इक्विपमेंट को रिपेयर कराया है, तो ये एक्सपेंसेस है, ये असेट नहीं है, क्या है, एक्सपेंसेस है। और यहां पे इनकम था, मैंने बोला एक्सपेंस और इनकम के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। फॉर ₹400 आफ्टर 15 डेज हमने पेमेंट किया है, तो पेमेंट गया तो कैश हमारे यहां से चला जाएगा, है ना, और एक मेरा एक्सपेंस है। मिस्टर मतलब यहां पे कौन सा अकाउंट हो गया, एक कैश अकाउंट हो गया, एक मेरा एक्सपेंस हुआ। मिस्टर एलेक्स द ओनर विड्रॉ 5,000 कैश फॉर पर्सनल यूज, तो एक ड्रॉइंग्स अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। नेक्स्ट, पेड 1/3 ऑफ लोन ऑब्टेन इन ट्रांजेक्शन नंबर 2, तो हमने जो ट्रांजेक्शन नंबर 2 के अंदर लोन लिया था उसमें से हमने 1/3 लोन को पेड ऑफ कर दिया, ठीक है ना, तो मेरा लोन कम हो जाएगा। रिसीव कस्टमर पेमेंट फ्रॉम सर्विस इन ट्रांजेक्शन नंबर 5, जो ट्रांजेक्शन नंबर 5 में हमने डेटर्स को पैसे पाने थे वो पैसे हमने पूरे के पूरे रिसीव कर लिए। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ड्रॉ अकाउंटिंग इक्वेशन, बोलिए ठीक है ना। तो हम लोग आइए आपको दिखाता हूं मैं अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनता है। सबसे पहले तो हमने डिसाइड कर लिया कितने कितने हमारे अकाउंट्स होते हैं, तो एक बैंक होगा, बैंक लोन होगा, कैपिटल होगा, फिर कैश डेटर होगा, क्रेडिटर होगा, और फिर कैश ही है, यहाँ पे ड्राइंग कैश है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आइए हम आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा, ठीक है, चलिए। हाँ, तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। स्टेटमेंट शोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा अकाउंट आने वाला है। तो असेट इधर रखते हैं और लायबिलिटीज ये साइड, या फिर आप लायबिलिटी इस साइड रखो या असेट इस साइड, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, लायबिलिटी ये साइड रखते हैं और असेट को इस साइड रखते हैं। तो हमारे लायबिलिटी साइड में कौन कौन सी चीजें थी, एक तो मेरा कैपिटल था, याद है ना आपको, और एक बैंक लोन था, और एक क्रेडिटर्स था। मैंने पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद 3 अकाउंट ही हमारा डिसाइड हुआ जो कि लायबिलिटी साइड का है। और इसके बाद इस साइड में क्या है, एक कैश है, इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट, एंड डेटर्स है, एंड बैंक है, और कुछ था नहीं था, बस कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो आप लोग को मैं फर्स्ट एंट्री करके दिखाता हूं, और वैसे ही सारे एंट्री लाइन बाय लाइन करते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले क्या है, इंट्रोड्यूस कैपिटल एज अ कैश 20,000 रुपीज। तो इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैपिटल और एक कैश। तो हमारे पास कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो कैपिटल के पास हम लोग लिखेंगे 20,000 प्लस, है ना, ओके। तो 20,000 यहां पे हमारा प्लस हो गया। ठीक वैसे ही हमारे पास कैपिटल जैसे ही 20,000 आया तो हमारे बिजनेस में कैश भी आ गया 20,000, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, सोर्स इक्वल टू एप्लीकेशन। तो ये ऑफ है और ये ऑफ है। सोर्स मेरा 20,000, ठीक वैसे ही हमारे पास कैश भी तो आया है जो कि एप्लीकेशन है, तो इसमें 20,000, ओके। तो ये हमारा हो गया ट्रांजैक्शन नंबर 1, ठीक है। 20,000 कैपिटल प्लस 20,000 कैश। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद हमें इस इक्वेशन को चेक करना होगा, इक्वेशन टैली है या नहीं है, ठीक है ना। तो आइए हम देख लेते हैं हमारा इक्वेशन टैली है या नहीं। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा फॉर्मेट बना लेते हैं, आप भी पूरे अच्छे से फॉर्मेट में बनाइएगा। तो देखिए
हमारा जो इक्वेशन है क्रेडिटर्स में नील था, बैंक लोन में नील था, कैपिटल, तो टोटल इधर का टोटल कितना आया 20,000। वैसे ही इक्विटी नील, डेटर नील, बैंक नील, तो इधर का टोटल कितना आया 20,000। आप देखिए मेरा इक्वेशन टैली है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 2। तो ट्रांजैक्शन नंबर 2 में क्या बोला गया है क्वेश्चन में, टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक ₹30,000। तो बैंक से हमें लोन मिला है ना। तो बैंक लोन में 30,000, ये देखिए यहां पे 30,000 बैंक लोन में इस बार प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे कुछ नहीं, नील, इक्वल टू कैश में नील, इक्विपमेंट नील, डेटर नील, और बैंक में मेरे 30,000 रुपीज का प्लस हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो वैसे ही हमारा ये भी इक्वेशन कंप्लीट हुआ। अब इक्वेशन हमें देख लेना होगा क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज अब तक का टोटल भी तो देखना था। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन, चलिए तो देख लेते हैं इक्वेशन। हमारे कैश में अभी कितना है 20,000, प्लस इक्विपमेंट में कुछ नहीं है, डेटर में कुछ नहीं है, और प्लस 30,000 हमारे बैंक में है। ठीक वैसे ही कैपिटल में कितना है 20,000, प्लस बैंक लोन में कितना है 30,000, प्लस नील। बोलिए, तो हमें देखना होगा कि दोनों इक्वल है या नहीं। तो आप देखिए इधर में टोटल कितना है 50,000 और इधर में कितना है 50,000। तो अभी भी मेरा इक्वेशन क्या है, इक्वल है। ओके, तो ट्रांजैक्शन नंबर 3, ठीक है। तो आइए ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में बोला गया है परचेज प्रिंटर फॉर ₹1,000। तो परचेज प्रिंटर ऑफ ₹1,000, तो प्रिंटर मेरा इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट में मेरा एक प्रिंटर ऐड हो जाएगा, कितने का 1,000 का। तो 1,000 प्लस, ठीक है ना। बट इसका पेमेंट हो गया है, तो हमारे कैश में से 1,000 रुपीज डिडक्ट हो जाएगा। बोलिए क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, तो ट्रांजैक्शन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है हम इसका इक्वेशन चेक करते हैं। हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको इक्वेशन चेक करना होगा, ठीक है ना। ओके, तो आइए इस वाले ट्रांजैक्शन का भी इक्वेशन चेक कर लेते हैं। तो मेरा कैश में कितना हो गया 20,000 था, 1,000 माइनस हो गया 19,000, प्लस इक्विपमेंट में 1,000, प्लस नील, प्लस इसको जीरो कर लेते हैं वरना प्लस माइनस आप लोग समझोगे, प्लस बैंक में अभी भी 30,000 है, और इधर में तो 20,000 कैपिटल था, प्लस बैंक लोन 30,000 था, प्लस जीरो। बोलिए क्लियर है? तो चेक कर लेते हैं। इधर में 50,000 है, यहां पे 19 प्लस 1 20,000 प्लस 30,000 कितना हो गया 50,000 50,000। दोनों इक्वेशन मेरा इक्वल है अभी भी, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 4, तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 में क्या बोला गया है, रेंडर सर्विसेज एंड रिसीव द फुल अमाउंट इन कैश, ठीक है ना। तो आपको एक चीज मैं बताता हूं, यहां पे बता देता हूं। इस वाले क्वेश्चन में इस वाले चैप्टर में जब आपको कोई एक्सपेंस होगा या फिर इनकम होगा, इन दो चीज को कैसे ट्रीट करना है, आपको यहां पे बेस क्या करना है कैपिटल, ठीक है ना। तो कोई भी अगर एक्सपेंस होता है तो बिजनेसमैन के लिए या बिजनेस के लिए, जो भी बोलिए, वैसे बिजनेसमैन को ही इंपैक्ट पड़ता है इसका। तो एक्सपेंस का बिजनेसमैन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और बिजनेसमैन का क्या है यहाँ पे कैपिटल।
तो अगर कोई भी बिजनेस में एक्सपेंस होता है तो बिजनेस का लॉस हुआ या इनकम? लॉस हुआ, बिल्कुल सही। तो एक्सपेंस का आपका लॉस हुआ, तो कैपिटल पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? कैपिटल इससे रिड्यूस हो जाएगा, है ना, या फिर डिक्रीज बोल सकते हो आप लोग, कि अगर कोई एक्सपेंस होता है बिजनेस में तो उस एक्सपेंस से हमारा कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। ठीक वैसे ही जब इनकम होता है तो हमारा कैपिटल इनहेंस हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। बोलिए, क्लियर है आप लोगों को? तो अगर इस वाले ट्रांजैक्शन में जो कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसमें अगर कोई एक्सपेंस या इनकम का कोई ट्रांजैक्शन आता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम लोग कैपिटल के ऊपर देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आइए, तो हमारा ट्रांजैक्शन था रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव द फुल अमाउंट इन कैश। तो हमारे पास कैश तो आ गया। कैश कितना आया है? 500। कितना आया है? 500। आपको मैं दिखा देता हूं क्वेश्चन एक बार। देखिए, यहां बोला है रेंडर सर्विसेज एंड रिसीव द फुल अमाउंट इन कैश ₹500। ठीक है, तो 500 हमारा यहां पे प्लस हो गया और बाद बाकी चीजों में तो नील ही है इस ट्रांजैक्शन में। ठीक है ना? यहां पे हमारा कैपिटल पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस 500। प्लस क्यों? क्योंकि इनकम है तो मेरे कैपिटल को इंक्रीज किया होगा। ठीक है ना? और यहां पे नील, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो जैसे ही हमारा ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कंप्लीट हुआ, हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन टैली है या नहीं। तो आइए इक्वेशन बना लेते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? ये मेरा जो है ट्रांजैक्शन है और इसके बाद इक्वेशन बन रहा है। जैसे कि पहले में आप देखो, पहला ट्रांजैक्शन है, देन इक्वेशन है, फिर ट्रांजैक्शन है, फिर इक्वेशन है, फिर ट्रांजैक्शन है, फिर इक्वेशन है। वैसे ही यहां पे भी मेरा इक्वेशन बन रहा है। तो इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा है? 19,000 पहले से था, प्लस 500 हुआ, तो 19,500 प्लस ऑलरेडी 1,000 था, प्लस 0 प्लस 30,000। ठीक है ना? आप ये नहीं सोच रहे हो ना ये वाला 0 यहां उतरना चाहिए, नहीं, ये इक्वेशन है तो टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट आपको यहां पे लिखना है। ठीक है ना? ठीक वैसे ही 20,000 में 500 ऐड हो जाएगा, तो 20,500 प्लस 30,000 प्लस 0। ठीक है, अब हम लोग करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 5। आइए ट्रांजैक्शन नंबर 5 देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 5 बोला रेंडर सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ 750 रुपीज रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर। मतलब ऑन क्रेडिट में हमने सर्विस दिया है। तो ऑन क्रेडिट मतलब मेरा डेटर क्रिएट होगा, तो डेटर मेरा 750 का क्रिएट हो रहा है। ये नील है, ये भी नील है। यहां पे 750 रुपीज का डेटर क्रिएट हुआ और सर्विस रेंडर किए हैं, तो हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हमारे कैपिटल को भी इनहेंस किया इसने। तो अब टोटल इफेक्ट देख लेते हैं। टोटल इफेक्ट में 19,500 प्लस 1,000 प्लस 750 प्लस 30,000। ठीक वैसे ही यहां पे कितना हो जाएगा? 21,250 प्लस 30,000 प्लस 0। बोलिए, क्लियर है? ओके, अब इसके बाद हम लोग ट्रांजैक्शन नंबर 6 करेंगे। अच्छा, चेक नहीं किया हमने, तो ये चेक कर लेते हैं। 30 प्लस 20
51,250 और इधर में मेरा कितना है, आइए कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, कितना था 19,500 प्लस 1,000 प्लस 750 प्लस 30,000 टोटल 51,250 और यहां का भी 51,250, मतलब हमारा इक्वेशन सही जा रहा है। फिर एंट्री नंबर 6 में बोला गया है परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट पेएबल टू सप्लायर, ठीक है ना। तो हमने ऑफिस सप्लाईज खरीदा है, यानी कि इक्विपमेंट खरीदा है। तो इक्विपमेंट खरीदा है कितने पे, वो भी ऑन क्रेडिट पे, तो 200 का। तो इक्विपमेंट में मेरा प्लस हो जाएगा 200 का प्लस 0, ठीक है ना। और क्रेडिट पे खरीदा है तो क्रेडिटर्स में मेरा 200 का प्लस हो जाएगा, बाद बाकी तो 0। बोलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन चेक कर लेंगे कि हमारा इक्वेशन सही है या नहीं, ठीक है। ओके, तो चलिए इक्वेशन चेक कर लेते हैं हम लोग। आइए, तो इक्वेशन चेक करना है अपने को। इक्वेशन के अंदर 19,500 प्लस 1,200 प्लस 750 प्लस 30,000, ठीक है। वैसे ही 21,250 प्लस 30,000 प्लस 200, ठीक है ना। तो ये मेरा इक्वेशन टैली है अभी भी। ओके, आप चाहो तो इसको टोटल करके देख सकते हो। अब हम लोग करेंगे एंट्री नंबर 7। एंट्री नंबर 7 में बोला गया है हैड सम इक्विपमेंट रिपेयर किया है, तो हमारा एक्सपेंस है, ठीक है ना। और उसको पेमेंट भी हो गया है, बट आफ्टर 15 डेज। तो हम लोग डायरेक्टली पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं। पहले हम क्रेडिटर में चाहे तो क्रिएट करके फिर क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो एक्सपेंसेस है, तो कितने का 400 का मेरा माइनस हो जाएगा कैपिटल में से, ठीक है ना। और साथ में मेरा कैश में से भी 400 माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया। बाद बाकी तो 0 ही है। क्लियर है। तो यहां पे मेरा कितना बच जाने वाला है, यहां पे 19,100 प्लस 1200 तो पहले से था ना, तो 1200 प्लस 750 प्लस 30,000, ठीक है। ओके, अब यहां पे कितना हो रहा है, 21,250 माइनस 400 कितना आ गया, 20,850। क्लियर है। प्लस 30,000 प्लस 200। तो अभी पे टैली करके देख लेते हैं हम लोग। यहां पे कितना है, 20,850 प्लस 30,000 प्लस 200 कितना आ गया, 51,050 रुपीज। सेम अमाउंट मेरा ये साइड भी होना चाहिए, तो आइए चेक कर लेते हैं ये साइड में है कि नहीं। 19,100, तो 19,100 प्लस 1,200 प्लस 750 प्लस 30,000 कितना आ गया, 51,050। तो दोनों टैली हो गया है। ओके, तो हम लोग चलेंगे एंट्री नंबर 8 के तरफ। एंट्री नंबर 8 में क्या बोला गया है, मिस्टर एलेक्स द ओनर विड्रॉ 5,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स। तो ड्राइंग का इफेक्ट कहां जाता है, बोलिए, उसके कैपिटल में विड्रॉल हो जाएगा। तो कैपिटल में से हमारा लेस हो जाएगा कितना, 5,000। और साथ साथ में कैश से भी 5,000 लेस हो जाएगा, क्योंकि कैश में ही विड्रॉल किया गया है। बाद बाकी तो
जीरो ही है। तो ये भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम इसको इक्वेशन को चेक कर लेंगे। आपको एक चीज दिख रहा होगा कि सर इजी तो बहुत है बट मेहनत बहुत ज्यादा है। तो कुछ कर नहीं सकते बाबू, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। है तो बहुत इजी बट मेहनत बहुत ज्यादा है, करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14,100 प्लस 1,200 प्लस 750 प्लस 30,000। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15,850 प्लस 30,000 प्लस 200, ठीक है ना। अब चेक कर लेते हैं कितना आने वाला है। 15,850 प्लस 30,000 प्लस 200, ठीक है ना। कितना आया 46,050 रुपीज। सेम चीज यहां भी आना चाहिए। 14,100 प्लस 1,200 प्लस 750 प्लस 30,000, ठीक है। कितना आया 46,050। तो अभी तक तो हमारा इक्वेशन टैली है, मतलब हम लोग अभी तक सब चीज सही करते हुए जा रहे हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 9, ट्रांजेक्शन नंबर 9 में बोला गया है पेड 1/3 ऑफ द लोन ऑब्टेन इन ट्रांजेक्शन नंबर 2। तो 2 में जो 30,000 का हमने लोन लिया है उसका 1/3, तो 30,000 का 1/3 पहले निकाल लेते हैं। ये 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 10,000। 10,000 हमने पेमेंट कर दिया। तो जब पेमेंट कर देंगे तो क्या करेंगे बताइए, लोन हमारा माइनस हो जाएगा 10,000, है ना। बाद बाकी चीजें तो जीरो है। इक्वल टू, अब कैश से पेमेंट करें या बैंक से, चलिए बैंक से पेमेंट कर देते हैं क्योंकि बैंक लोन है तो बैंक से ही पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, माइनस 10,000। बोलिए क्लियर है। तो हमारा ये भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम लोग इक्वेशन चेक करेंगे, है ना। और एक इक्वेशन चेक करने के बाद ट्रांजेक्शन नंबर 10 है, उसके बाद खत्म हो गया है। तो ये मेरा एक इक्वेशन के लिए, एक मेरा ट्रांजेक्शन के लिए। इसके बाद फिर से मेरा एक इक्वेशन के लिए, उसके बाद मेरा टोटल के लिए। एक में हम लोग टोटल करके देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आइए इक्वेशन पहले बनाते हैं। तो मेरा यहां पे कितना बच गया है 15,850 प्लस 30,000 था, 10,000 चला गया 20,000 प्लस 200 and then 14,100 plus 1,200 plus 750 plus 20,000, 30,000 था, 10,000 पे हो गया। बोलिए क्लियर है। अब आते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 10। तो ट्रांजेक्शन नंबर 10 में क्या बताया गया है। ट्रांजेक्शन नंबर 10 में बोला गया रिसीव्ड कस्टमर पेमेंट फ्रॉम सर्विस इन ट्रांजेक्शन नंबर 5। तो जो मेरा डेटर था ना 750 का, ये मुझे पेमेंट कर दिया। तो ये पेमेंट कर दिया तो मेरे पास 750 रुपीज कैश में आ जाएगा। बाद बाकी इसमें जीरो और यहाँ पे माइनस 750 क्योंकि ये पेमेंट दे दिया हमें। और यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो 15,850 प्लस 20,000 प्लस 200 और यहां पे कितना हो जाएगा 14,100 प्लस 750। तो हमारे पास आ जाएगा 14,850 प्लस 1,200 और यहां पे प्लस जीरो प्लस 20,000, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन यहां पे हो गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल करके देख लेते हैं। तो 14,800 प्लस 1,200 प्लस 20,000 कितना आ गया है, 36,050 रुपीज। लास्ट एकदम जब हमारे सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो गए और मेरा इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग लास्ट वाले को एक बार टोटल करके प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो 36,050 रुपीज, ये साइड में कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। 15,850 प्लस 20,000 प्लस 200 कितना आ गया, 36,050 रुपीज। तो हमारा इक्वेशन टैली है। बोलिए क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो हमारा इक्वेशन ये कंप्लीट हुआ। तो आपको मैंने यहाँ पे यही बताया कि जो भी इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, बस आप इसको इसी चैप्टर तक रहने दीजिएगा। इसके कंसेप्ट्स को किसी भी आगे के चैप्टर्स में क्लब मत कीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूं, उसके बाद ये चैप्टर का सारा क्वेश्चन आप खुद से ही बना पाओगे, और अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, आपके अपने बुक से जो भी आप लोग बुक फॉलो करते हो, ठीक है ना, टीएस अग्रवाल हो या जो भी हो, तो आप लोग उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इक्वेशन का, और फिर अगर डाउट होता है तो मुझसे जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको एक और क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्यूट मिसिंग फिगर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है असेट्स इक्वल टू 50,000, लायबिलिटी इक्वल टू 20,000, ओनर्स कैपिटल निकालना है। तो ये तो बहुत इजी है, हम लोग क्या जानते हैं बोलिए तो, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, है ना। ओके, तो यहां पे असेट्स मेरा 50,000 दिया हुआ है, इक्वल टू लायबिलिटी भी 20,000 दिया हुआ है, प्लस ये इक्विटी पूछ रहा है। तो सिंपल है, ये यहां पे प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा। 50,000 माइनस 20,000 इक्वल टू 30,000। हमारा आंसर आ गया, बहुत इजी। ओके, तो वैसे ही ये सारी चीज भी आपसे सॉल्व हो जाएंगी। जैसे इसमें क्या बोला गया है, असेट्स पता करना है, तो लायबिलिटी 10,000 है, ओनर्स इक्विटी 15,000, तो असेट बताइए कितना, 25,000। असेट्स इक्वल टू 60,000, लायबिलिटी इक्वल टू पता करना है, ओनर्स इक्विटी 40,000, तो 60,000 माइनस 40 इक्वल टू 20,000। ओके, असेट्स इक्वल टू पता करना है एंड लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी इक्वल टू 1,50,000। तो बताइए असेट्स भी तो 1,50,000 ही होगा, ठीक है ना। तो ये तो बहुत इजी है, आप लोग कर लीजिएगा। अब हम आपको जो समझाना था वो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं समझा दूं, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है इसलिए। मिस्टर जॉन स्टार्टेड अ टी शर्ट बिजनेस टू नॉन एज जॉन टी शर्ट्स, ठीक है ना। हमारे जॉन ने एक टी शर्ट का शॉप खोला है, बिजनेस खोला है, जिसको जॉन टी शर्ट नाम से दिया गया है। ही परफॉर्म द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द ऑपरेशन। पहले मंथ का आपको ट्रांजेक्शन दिया गया है और आपको इसका अकाउंटिंग इक्वेशन बना के देखना है, ठीक है ना। तो पहला क्या है, मिस्टर जॉन इन्वेस्ट अ कैपिटल ₹15,000 इनटू हिज बिजनेस। इजी। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड कर लेते हैं कौन कौन सा अकाउंट आने वाला है। तो यहां पे एक कैपिटल आने वाला है और कैश आने वाला है, क्लियर है ना। ओके, ही परचेज अ बिल्डिंग ₹5,000 फॉर कैश। तो क्या हो जाएगा बताइए, एक बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा जो कि एसेट साइड में जाएगा, और एक कैश अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है। ही परचेज फर्नीचर 1,500 कैश फॉर बिजनेस यूज। तो फिर से एक फर्नीचर एसेट साइड में जाने वाला है और कैश ऑलरेडी बना हुआ है। ही परचेज टी शर्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर फॉर ₹3,000 कैश। कैश का ट्रांजेक्शन है तो कैश में, और टी शर्ट है तो आप चाहो तो इसको टी शर्ट लिख सकते हो, या फिर इसको इन्वेंट्रीज लिख सकते हो, या फिर इन्वेंट्रीज लिख सकते हो, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या जानते हैं, स्टॉक, है ना। तो स्टॉक्स भी लिख सकते हो, इन्वेंट्रीज भी लिख सकते हो, या फिर टी शर्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे एक नया अकाउंट आया,
बिल्डिंग, फर्नीचर, टी शर्ट मतलब कि स्टॉक, और मेरा कैपिटल और कैश। नेक्स्ट है ही सोल्ड टी शर्ट, he sold t-shirt for 1000 cash, he sold t-shirt for 1000 cash and the cost of this t-shirt were rupees 700। ठीक है ना। तो देखो यहां पे 700 का स्टॉक मेरा था, तो स्टॉक से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 700। कैश में आपको ऐड हो जाएगा 1000, क्योंकि 1000 मेरे कैश में रिसीव हुआ है। देखो जो भी ट्रांजेक्शन हो ना, जो जो चीज हुआ है वही हमको दिखाना है। तो 1000 कैश में आया है तो प्लस हो जाएगा कैश में 1000, 700 स्टॉक से माइनस हो जाएगा। तो बोलोगे आप लोग सर 300 का क्या करें, तो 300 हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट का इंपैक्ट किस पे जाता है बताइए, तो कैपिटल। बिल्कुल सही, तो कैपिटल पे हमारा इंपैक्ट जाएगा, और ये मेरा प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या क्या होने वाला है, कैपिटल में प्लस 300 होने वाला है, कैश में प्लस 1000 होने वाला है, और स्टॉक से 700 लेस होने वाला है। बोलिए क्लियर। ओके, अब आगे चलते हैं। ही परचेज टी शर्ट फॉर 2000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब हो गया कि एक क्रेडिटर अकाउंट आएगा। क्लियर है। ओके, और टी शर्ट में मेरे 2000 ऐड हो जाएगा, तो टी शर्ट में मेरा 2000 ऐड हुआ और क्रेडिटर में भी 2000 ऐड हो जाएगा। इक्वेशन कंप्लीट। He sold t-shirt for rupees 800 on credit. The cost of the t-shirt were 550. तो फिर से सेम चीज है, 550 हमारा स्टॉक से लेस हो जाएगा, और 800 क्रेडिट में बेचा गया है, तो कैश में नहीं आएगा इस बार डेटर्स में आएगा। ठीक है ना। तो एक नया अकाउंट है डेटर्स, तो डेटर्स के अंदर 800 ऐड हो जाएगा। अब देखोगे दोनों का डिफरेंस मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। ही पेड रुपीज 1000 कैश टू हिज पेएबल्स। हिज पेएबल्स मतलब क्रेडिटर की बात बोला है, हमने 2000 रुपए का क्रेडिटर से लिया था ना, उसी को ये 1000 पे कर रहा है। तो क्या करेंगे, क्रेडिटर से भी 1000 लेस होगा और कैश से भी 1000 लेस होगा। बिल्कुल सही। ही कलेक्ट 800 कैश फ्रॉम द रिसीवेबल्स। रिसीवेबल मतलब ये जिसको हमने उधार में बेचा था ना, वो मुझे 800 दे रहा है, तो डेटर से 800 लेस हो जाएगा और कैश में 800 ऐड हो जाएगा। द टी शर्ट कॉस्टिंग 100 वर स्टोलन बाई समवन। उसके गोडाउन से 100 का स्टॉक किसी ने चोरी कर लिया, तो क्या करेंगे, स्टॉक से 100 लेस हो जाएगा, और 100 मेरा चोरी हो गया मतलब लॉस हो गया, तो कैपिटल से भी 100 लेस हो जाएगा। ठीक है ना। आप इक्वेशन बनाते चलना। मिस्टर जॉन पेड रुपीज 150 कैश फॉर टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल मेरा एक्सपेंस है, तो कैपिटल से लेस हो जाएगा और कैश से भी लेस हो जाएगा। ही बोरो मनी अमाउंटिंग टू रुपीज 5000 फ्रॉम सिटी बैंक फॉर अ बिजनेस पर्पज। ठीक है ना। तो 5000 हमारे बैंक में ऐड होगा, एक नया अकाउंट होगा, और सिटी बैंक मतलब लोन फ्रॉम सिटी बैंक एक और लायबिलिटी साइड में अकाउंट बनेगा, जिसमें से कि 5000 ऐड हो जाएगा। तो एक बैंक में 5000 ऐड होगा और एक सिटी बैंक में ऐड होगा। अगर आप चाहते हो कि बैंक अकाउंट नहीं बना के कैश में ही हम ये 5000 दिखा दें तो दिखा सकते हो, लॉजिकली गलत होगा बट ठीक है, आप लोग कैश में भी दिखा सकते हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। और लास्ट में हम लोग इक्वेशन बनाने के बाद एक बार टोटल प्रेजेंट कर देंगे जैसे कि इस क्वेश्चन में दिखाए थे। बोलिए क्लियर है। तो इस चैप्टर में और कुछ खास नहीं है, जो भी चीजें थी हमने आपको दिखा दिया। ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखता है जिसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमसे जरूर पूछेंगे। ठीक है ना। हाँ, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय। आप बाद बाकी क्वेश्चन कीजिएगा, ओके, और क्वेश्चन पूछिएगा भी हमसे। ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय।